हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 4 में और मैं हूं आपके साथ फ्यूरर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीएस बिपिन रावत की 4 वो बातें जिन कारण से उन्हें पूरा भारत हमेशा याद करता रहेगा। दोस्तों, बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे। इससे पहले वे सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। दोस्तों, बिपिन रावत दोनों ही पद पे बहुत अच्छा काम किए थे। बिपिन रावत के सीडीएस पद आने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर हुआ है और उन्होंने सेना में कई बदलाव भी किए हैं। इसका लाभ थल सेना, वायु सेना, जल सेना को मिला है। तीनों सेनाएं एकजुट होकर कार्य कर रही हैं और उनके सीडीएस रहते हुए ही भारत ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को बदलने की चीन की कोशिशों का करारा जवाब दिया था। नंबर 1, चाइना बॉर्डर पर थिएटर कमांड बनाई ताकि एक साथ हमला कर सकें तीनों सेनाएं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीन LAC पर हरकत कर रहा है। चीन की फौज भारतीय सीमा में आगे बढ़ रही है। सीडीएस रावत ने वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की थिएटर कमांड बनाने का काम शुरू कराया। थिएटर कमांड से युद्ध की स्थिति में तीन सेना एक दूसरे की मदद कर सकेंगी और डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अधीन सेना की तीनों विंग मजबूती की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी देश में करीब 15 लाख सैन्य बल हैं और इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। आर्मी के पास 3 थिएटर कमांड जबकि नेवी के पास 1 कमांड की जिम्मेदारी है। वहीं एयरफोर्स को एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी दे दी जा चुकी है। नंबर 2, हथियारों के मामले में आर्मी को अपग्रेड कर रहे थे। दोस्तों, विदेशों से तीनों सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए सीडीएस का परामर्श महत्वपूर्ण होता है ताकि सेना को जरूरत के अनुसार मजबूत किया जा सके। जनरल रावत ने सीडीएस का पदभार ग्रहण करने के बाद मजबूत निर्णय लिए हैं। हाल ही में रूस के साथ AK-203 हो या फिर S-400 टैंक हो, इन सभी डील्स में सरकार ने बिपिन रावत का परामर्श लिया है। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी। नंबर 3, आर्मी को करना चाहते थे अपग्रेड। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत धीरे धीरे आर्मी को अपग्रेडेशन की ओर ले जा रहे थे, जिसमें उन्होंने टैंकों को बदलने की भी योजना पर काम कर लिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ पुराने सिस्टम को अगले 7-8 साल में बदलना होगा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का ये सही समय है। अक्टूबर में रावत ने कहा था कि भारतीय सेना के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम हमारी टॉप प्रायोरिटी होंगी और हमें अपने साइबर क्षमताओं को और डेवलप करने पर फोकस करना होगा क्योंकि हमारे दुश्मन तेजी से साइबर क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं। सीडीएस रावत तकनीक के मामले में हमेशा आगे रहना चाहते थे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत में आधुनिक हथियारों की लगातार वृद्धि में उनका भी योगदान रहा है। अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान रावत ने कहा था कि हमें इस बात का एहसास है कि तकनीक के मामले में हमारा पड़ोसी चीन काफी सक्षम है। वो भारत पर साइबर हमले करता रहता है। भारत भी चीन के साइबर अटैक से निपटने के लिए अपने साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। नंबर 4, म्यांमार और पीओके में स्ट्राइक कर ध्वस्त कर दिए थे आतंकी शिविर और दिखाया था अपना दमखम। जून 2015 में मणिपुर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। उस समय 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर कोई और नहीं बल्कि रावत ही थे। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त करते हुए कई आतंकियों को मार गिराया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवान शहीद हो जाने के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की थी और वो भी बिपिन रावत के अगुवाई में ही। दोस्तों, यदि सीडीएस के कार्यशैली की बात करें तो पता चलता है कि उनका किसी सैन्य कमांड पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और वे सीधे किसी सेना को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। सेनाओं के लिए हथियारों की खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में तालमेल बिठाते केवल सीडीएस हैं। सैन्य कमानों के पुनर्गठन और थिएटर कमानों के गठन में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है।